आचार्य बता रहे इसमें, हे जीव, मक्षु, मक्षु मतलब शीघ्र ही, मोक्ष मने मोक्ष को स्व करे कुरु, अपने हाथ में कर। पंडित जी क्या कह रहे आचार्य? आचार्य क्या कह रहे हैं? मोक्ष को शीघ्र तू अपने हाथ में ले सकता है। क्यों ले सकता है? कि अनेक अरहंत और सिद्ध हुए हैं, अनंत अनंत, सबने इस मोक्ष को अपने हाथ में लिया है। शीघ्र ही मक्षु मोक्षम स्वकरे कुरु, कैसे कर? सुसम्यक्त सत्यंकार स्वसात कृतम। यानी निर्मल सम्यक दर्शन रूप, जैसे एडवांस देते हैं ना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कुछ एडवांस देना पड़ेगा। टेंट लगाना है तो एडवांस देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? आचार्य को, खाने वाले को बुलाना तो उसका एडवांस देना पड़ेगा। ऐसे यदि तू मोक्ष को अपने हाथ में लेना चाहता है, पहले तो कह रहे हैं उसका बनाओ प्रोग्राम कि मुझे मोक्ष को अपने हाथ में लेना है। ऐसी इच्छा है क्या? मोक्ष जाने की इच्छा है क्या? यदि मोक्ष जाने की तेरी इच्छा है तो मोक्ष को अपने हाथ में करना चाहे तो कुछ एडवांस दे, उसको बयाना दे। क्या दे? सम्यक का, सत्य का, सम्यक दर्शन रूप उसको बयाना देकर उसको हाथ में ले ले। और फिर ज्ञान चारित्र साकल्य मूल्य न, ज्ञान और चारित्र का जो मूल्य है, यानी उसका मोक्ष का मूल्य क्या है? कुछ रुपया देना पड़ेगा ना पूरा उसका। सबसे पहले तो एडवांस दिया तो मेरी बुकिंग हो गई, अब वो वस्तु मुझे मिलनी है और उसकी पूरी कीमत चुकानी है। तो क्या कीमत चुकानी है? ज्ञान और चारित्र, इसका पूरा मूल्य देकर तू इस मोक्ष को अपने हस्तगत कर ले, अपने हाथ में ले ले। यही एक तरीका है। क्या कहना चाह रहे आचार्य? कि सम्यक दर्शन, यदि तूने तत्व का स्वरूप समझ लिया, अपने श्रद्धा कर ली कि ये वस्तु है। एक उदाहरण लेते हैं, बहुत सुंदर है। आप रास्ते में चले जा रहे हो, आपकी पॉकेट में गोल्ड कॉइन था, सोने का सिक्का, वो गिर गया। थोड़ी दूर चले थे, देखा जेब में हाथ लगा के, ये कहाँ गया? ये तो है ही नहीं, सिक्का खो गया। पर थोड़े से ही जब आपने उपयोग लगाया कि अभी कुछ खन की आवाज आई थी नीचे गिरने की, तो पीछे मुड़ा तो चारों तरफ देख रहा है, इधर गया, इधर गया, इधर गया या इधर गया, कहीं नहीं मिल रहा उसको। एकाएक उसकी नजर सिक्के की तरफ पड़ जाती है कि हाँ सिक्का यहां पड़ा हुआ है। तब क्या करोगे? एकदम उसको उठाओगे, या फिर जहां मेरा सिक्का मुझे मिल गया तो जो अन्य दिशाओं में हम उसको खोज रहे थे, क्या आपका उपयोग फिर उधर जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब तो मुझे मेरी वस्तु मिल गई है। अभी आपका सिक्का खोया हुआ है क्या? है? ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा सिक्का खोया हुआ है। वास्तव में हमारा सिक्का अभी कितने जन्मों से खोया हुआ है, हमको मिला ही नहीं वो, परंतु हमें लगता ही नहीं। जिस दिन लग जाएगा मेरा सिक्का कहाँ है, तो हमारा उपयोग जाएगा, ढूंढो उसको कहाँ है। अभी आत्मा ने बताया था नहीं, आत्मा क्या है और इसको प्राप्ति का उपाय क्या है, मेरा सिक्का कहाँ है, मेरी आत्मा कहाँ है। पहले तो देखो आत्मा है क्या नहीं है। ये तो है, कुछ है, क्योंकि चेतन रूप है तो लगता है तो कहाँ है? मुंबई में, राशिन में,
कहाँ है माता जी? ए माता कहाँ है? यही है, जहाँ बैठी हो यहीं पे है। अब ये तो पता लग गया कि आत्मा है, यहाँ पे है, और ये कैसे प्राप्त हो सकती है, दूसरा प्रश्न था। तो आचार्य यहाँ बता रहे वही कि तो उसको प्राप्त करने के लिए सम्यक्त रूपी श्रद्धान रूपी बयाना दे दे, श्रद्धान कर ले कि मेरी आत्मा यहीं पर है, ये श्रद्धान कर, यहीं पर है, बाहर कहीं नहीं। तो तू भैया बाहर क्यों भटक रहा है? हम 24 घंटे बाहर ही भटक तो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि तुझे तेरे सिक्के का भी ज्ञान नहीं है, तेरा सिक्का खोया हुआ ये भी तुझे पता नहीं है। श्रद्धान कर, यहीं पे है, बस इसको अब पाने का प्रयत्न करना है। अब ये आप देखोगे 5 दिन में कि एक सिक्का कैसे भगवान बनेगा। ये देखो अभी यहां बैठे हैं भगवान, 24 तारीख को बताएंगे भगवान बने कैसे, इनकी कहानी कैसी है। अभी तो भगवान बने ही नहीं है, भगवान की मुद्रा ही है केवल। ये भगवान कैसे बनेंगे? ऐसे ही मेरा आत्मा ये भगवान कैसे बनेगा, ऐसा एक तो जल्दी से मक्षु यानी जल्दी शीघ्र ही इसका श्रद्धान कर कि मेरा आत्मा यहाँ पर है और मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। 2 प्रश्न खड़े कर दिए। अब कैसे मिलेगा ये? तो यदि सम्यक एक बार भी हो गया, सम्यक बहुत बड़ी चीज भी नहीं है, बहुत आसान है। कठिन इसलिए हो रहा है कि हमारा उपयोग उसको पाने के लिए नहीं है। जिस दिन हमारी दृष्टि बदल जाएगी कि नहीं, ये बाह्य की जितने भी पौद्गलिक चीजें हैं इनका मेरा कुछ भी संबंध नहीं हो सकता, 3 काल में भी कुछ संबंध नहीं हो सकता। ये शरीर जो मिला हुआ है ये पौद्गलिक अनंतों बार मिला है, ये मैं इससे बिल्कुल अलग हूं। यदि एक बार अपनी वस्तु का श्रद्धान हो गया कि मैं यही हूं, इसके अलावा कुछ नहीं हूं और सब वस्तुएं मेरे से भिन्न हैं, एक बार तो श्रद्धान हो गया, ऐसा दृढ़ श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, वो व्यवहार सम्यक दर्शन बताया, और अपनी आत्मा का श्रद्धान ये निश्चय सम्यक दर्शन। एक बार यदि सम्यक दर्शन हो गया तो बस आपने बयाना दे दिया मोक्ष जाने का। अब मोक्ष जाना ही है, अब मोक्ष प्राप्त करना ही है, क्योंकि बुकिंग कर ली मैंने। अब बस फिर क्या करना है? आगम के द्वारा उसके ज्ञान। अभी बताया कि द्रव्यार्थिक नय से तो आत्मा एक ही है, पर यदि पर्यार्थिक नय से या भेद रूप से कहेंगे तो अनंत गुणों का पिंड समूह रूप ये द्रव्य है मेरा। अनंत गुण, जैसे पुद्गल के गुण होते हैं ना, अभी माता जी ने बता दिए कि अनंत गुण है पुद्गल में भी। हमने तो 4-5 ही सुने, स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे सुने ना, पर वो तो अनंत कह रहे। एक काला रंग होता है ना, और ब्लाउज की मैचिंग करने जाते हो ना, एक काले रंग में ही आप कितनी मैचिंग देखते हो, होती है नहीं? हो आपका ही उदाहरण दे रहा हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसे ही एक एक गुण के अनंत अनंत भेद हैं पुद्गल के भी। और फिर जीव द्रव्य की तो क्या बात है, जीव द्रव्य तो अनंत गुण वाला है और उसके एक एक गुण में भी कितने कितने गुण हैं। ऐसी अद्भुत वस्तु का स्वामी मैं हूं, यानी मैं उस रूप हूं, पर हम अपने क्या रूप देखते हैं? इस रूप। इसको गहनों से सजाएंगे, देखना अभी रोजाना 5 दिन तक क्या होगा। यानी लॉकर के भी सब निकाल लाएंगे माता जी, लॉकर के भी निकाल लाएंगे। माता का तो अंतरंग भी सजा हुआ है। वास्तव में ये माँ जैसे बाहर में सजी है उससे ज्यादा इसका अंतरंग सजा हुआ है। इसको छुटपटाहट लगी हुई है कब भगवान मेरे गर्भ में आए और मैं बच्चे, अभी कह रही थी रात मेरे बच्चे को दिखा तो दो जरा। मैं अभी तो जन्म नहीं हुआ, कहां से दिखाऊं तुझे? वो मूर्ति दिखाई देख अपने बच्चे को।
महाराज जी मुझे दिखा दो कहाँ है। यानी इतने भाव से भरी हुई है ये। तो ऐसे ही हम इस बाहर को तो बहुत, पुद्गल को तो बहुत सजाया, इस 5 दिन में अपनी आत्मा को गहनों से सजाना है। वे गहने कहां से लाएंगे? चिंता करो, हम देंगे, फ्री में देंगे, बस लेने वाले चाहिए। उस आत्मा को ये तो कितना ही सजा लेना, इसकी सजावट कभी काम आने वाली नहीं। इन 5 दिनों में अपनी आत्मा को भरपूर सजा देना, ये बयाना हो जाएगा आपका एडवांस मोक्ष जाने का। एक बार भी सम्यक दर्शन हो गया तो इस संसार काल बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। और जाना ही है तो फिर अधिक क्यों रहना है यहाँ पर? जब यात्रा करनी है तो यात्रा शुरू करो। तो भव्यात्माओं, ये 5 दिन बहुत मुश्किल से मिलने वाले हैं। अपने पूरा समय सब कुछ छोड़ के, सारी क्रियाओं को, रात को 12 बजे भी क्रियाएं होंगी, 11 पंडित जी बताएंगे सब। रात को 9 से 12 बजे गर्भ की क्रियाएं होंगी। भगवान कैसे आते हैं देखना। ये माँ तो सोई रहेगी, इसको तो पता ही नहीं रहेगा कुछ। इनको तो सुला देंगे बेड पे, बेड लगाएगी वहां पर, पंडित लगाओगे बेड वहां पर पंडाल में, ये माता को तो सुला देगी। वह तो माता सोई हुई है नींद में, और भगवान आज देखना कैसे कैसे। ये सोएगी नहीं, ये तो इंतजार करेगी, आंख बंद करके भी इंतजार करेंगी कि तो आज तो त्रिलोकीनाथ आने वाले हैं। सोएगी कैसे? घर में एक मेहमान आए तो नींद आती है क्या? स्टेशन जाओगे, फ्लाइट पे जाओगे, एयरपोर्ट जाओगे लेने के लिए, और जहां त्रिलोक के नाथ आने वाले हैं इस नगरी में, बताएंगे उसी दिन, आज कुछ नहीं बता रहे। कैसे 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 अतिशय होंगे इस नगरी के अंदर। आप लोग अभी मजाक भर समझ रहे हो, इसको एक खाली इवेंट समझ रहे हो, ऐसा नहीं। इसको भाव पूर्वक देखोगे तो वैसा दिखेगा, और ड्रामा देखोगे तो ड्रामा दिखेगा। जिसकी जैसी भावना वैसे ही उसको दिखेगा। अपने भावों को देखना कैसे कैसे क्या हुआ। एक पुद्गल भी किस किस तरह से यात्रा करता हुआ किस शेप को धारण करता है। एक पाषाण का टुकड़ा संडास में लगता है ना, और एक पाषाण का टुकड़ा भगवान के चरणों में लगता है तो दोनों पुद्गल ही, पर दोनों का योग भी अलग अलग है। तो देखना अपना द्रव्य कहाँ किस तरह से कितना लग सकता है। जो द्रव्य में योग्यता संडास में लगने वाली होगी वो संडास में लगेगा, और जिस द्रव्य में योग्यता होगी भगवान के लगने की, उसी का लग पाएगा। धन तो बोहरों के पास होता है, लग नहीं पाता। बताया था एक दिन पहले भी। कुछ द्रव्य तो ऐसा होता है दारू शराब कबाब में चला जाता है, और कुछ द्रव्य ऐसा होता है कि किस तरह से उस द्रव्य को देकर हम अपनी आत्मा का गहना बना सकते हैं, आत्मा को सजा सकते हैं उससे। और ये तो एफडी है, इन्वेस्टमेंट है, ये तो मिलना ही मिलना है। पुण्यानुबंधी पुण्य मिलता है जब ऐसी जगह पर आपका द्रव्य लगता है। बहुत देखा है, कोटि कोटि रुपया भी कमरों में भरा रहता है और आदमी ऐसे खाली हाथ चला जाता है। तो ये द्रव्य जो पुण्य से मिला है, हम किस तरह से इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से लगा सकते हैं, देखेंगे 5 दिनों में हम लोग। बस कुछ भी मत सोचना, मैं कितना अच्छे से सजी हूं ये मत देखना, चल देना। देखो हाथी पे जब कहाँ गया स्वधर्म, टाइम ही नहीं है, स्वधर्म को टाइम ही नहीं है। क्या करे, वो तो लगा होगा ना भगवान के, कुबेर आने वाले रत्न बरसाने के लिए। कैसे कैसे दृश्य आपको सामने देखने, साक्षी बनोगे आप उनके। वास्तव में इस पंचम काल की ये सब आश्चर्य हैं, और ये भी आश्चर्य है पंचम काल के आचार्य कहते हैं, जो समुद्र में रत्न भी होते हैं और केकड़े भी होते हैं। सब चीजें एक ही समुद्र में होती है, पर हमें उनकी तरफ नहीं ध्यान देना, हमें तो अपनी आत्मा को सजाने के लिए प्रयास करना है। सुबह ही 5 बजे से उठकर रात्रि तक जो जानेंगे घटनाएं, जैसे हमारे साथ ही ये सब हो रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करके
और ज्ञान को बढ़ाकर चारित्र धारण करके, देखो चारित्र भी बड़ी चीज नहीं है, कितने आनंद आएंगे, कितनी बार तो खुशी के ऐसे आंसू आएंगे आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को। उससे क्या होगा, कितनी कर्मों की निर्जरा होगी उस समय पर। बस 5 दिन का टाइम इस मनुष्य पर्याय का दे देना, और बस ये मत सोचना कि खाना खाया नहीं खाया, यही सोचना है कि मेरा अधिक से अधिक समय यहाँ पर कैसे व्यतीत हो जाए। कुछ विकल्प मत करना, कुछ भी, जहाँ जो हो सके, जो आपकी संभावना है, बस वो सब काम करना। मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। इस आत्मा का किस तरह से कल्याण हो, इन 5 दिनों में हम सब लोग देखेंगे और अपनी आत्मा को भी सजाने का प्रयास करेंगे। यही पूर्ण करते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जवानी के ज्ञान से